नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उनकी जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस दृक श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट तक एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और विशेष रूप से उन्होंने भारत देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाऊं कि अगर ये दृक श्राव्य श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दृक श्राव्य श्रृंखला के 5वें चरण तक। इस चरण का फोकस जो है, केंद्र स्थान जो है, वो है डॉक्टर अंबेडकर जी ने पब्लिश किया हुआ एक शोध निबंध जिसका शीर्षक था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। उसका मतलब है भारत में लघु जोत क्षेत्र की समस्या और उसके उपाय। ये जो शोध निबंध है, ये शोध निबंध जिसे कृषि का अर्थशास्त्र कहते हैं, और ये पब्लिश हुआ था, प्रसिद्ध किया गया था 1918 में। जाहिर है कि ये तब लिखा गया था पेपर जब भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी के उपाधि के लिए जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दरमियान ये शोध निबंध लिखा गया होगा, क्योंकि उसके बाद वो 1918 में इसको प्रसिद्ध किया गया। ये जो शोध निबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण शोध निबंध है। ये शोध निबंध लघु जोत क्षेत्र की समस्या और उसका कृषि उत्पादकता पर जो बुरा असर पड़ता है उसके बारे में है। सबसे पहले इस शोध निबंध में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे भारत देश में कृषि का जो महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, जब भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो कृषि पर इतने बड़े पैमाने में अगर निर्भर है तो उसमें कृषि क्षेत्र के महत्व को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। अंबेडकर जी का यह कहना था कि भारत में जो लैंड होल्डिंग्स यानी जोत के क्षेत्र है वो बहुत छोटे छोटे हैं, और इतना ही नहीं, वो खंडित और बिखरे हुए हैं। इसी कारण से काश्तकारों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और दुनिया के इतर देशों के तुलना में भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम है। ये तब उन्होंने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, जोत क्षेत्र बड़ा करो और बिखरा हुआ जो है वो इकट्ठा करो, तो अपने आप में कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। इस प्रस्ताव से पूर्णतया असहमति दर्शाई। उनका यह कहना था कि जोत क्षेत्र बांटने से अपने आप बिखर नहीं जाता है, लेकिन हमारे देश में दुर्दैव की बात यह है कि यह होते रहता है। जब जोत क्षेत्र बांटे जाते हैं तो अपने आप में बिखर जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का यह कहना था कि खेत जमीन का बंटवारा सर्वे नंबर के आधार पर नहीं होता है, बल्कि हरेक सर्वे नंबर में विभाजन होता है। इसी वजह से जोत क्षेत्र जो है वो बिखर जाता है, और उसका परिणाम यह होता है कि कृषि की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है और कृषि क्षेत्र आमतौर पर अकार्यक्षम हो जाता है। और
उसके कई कारण भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए हैं अपने शोध निबंध में। उसके कारण ये बताया उन्होंने कि श्रम शक्ति और पशु की जो शक्ति है उसकी उपयुक्तता कम होती है। अगर ज्योत क्षेत्र खंडित हो और बिखरा हो तो जाहिर है कि श्रम शक्ति और पशु की शक्ति ये दोनों की उपयुक्तता कम होती है। और सीमा चिन्ह जो होते हैं उसमें भूमि की बर्बादी होती है। फसलों की देखभाल करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और खेती में किसी प्रकार का बदलाव लाना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें कठिनाई आती है। तो इस कारण नतीजा ये होता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन का खर्चा बढ़ता है, अर्थात खेती की उत्पादकता कम हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि लघु ज्योत क्षेत्र की ये जो समस्या है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि बिखरे हुए जो ज्योत क्षेत्र है उनको इकट्ठा कैसे करें, उसका एकत्रीकरण कैसे करें। दूसरा पहलू यह है कि एकत्रीकरण होने के बाद उसका स्थायीकरण कैसे करें। उन्होंने कई उपायों का निर्देश किया है इस समस्या को सुलझाने के लिए। उसमें एक था कि जब कोई अपना ज्योत क्षेत्र बिकना चाहता है तो उसको ये कहना चाहिए, उस नियम करना चाहिए कि आप किसी को भी नहीं बेच सकते हैं। आपके बगल में जो ज्योत क्षेत्र है उसी में आप जोड़ सकते हैं, किसी और को वो बेच नहीं सकते। ये एक उपाय है। ऐसे कई उपाय उन्होंने सजेस्ट किए हैं। इस तरह से समस्या सामने रखने के बाद में अपने मुख्य मुद्दे पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आ जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये कहना था कि केवल समेटने से बिखरे हुए ज्योत क्षेत्र एकत्रित तो हो सकते हैं, लेकिन उससे लघु ज्योत क्षेत्र की जो बुराइयां है वो अपने आप में दूर नहीं होंगी जब तक ज्योत क्षेत्र इकोनॉमिक होल्डिंग्स नहीं होते हैं। मतलब जब तक ज्योत क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उचित ज्योत क्षेत्र नहीं होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था, mere size of the land is empty of all economic connotation। मतलब है कि केवल ज्योत क्षेत्र का जो आकारमान है, मात्रा है, उसके बल पर आर्थिक दृष्टि से कोई वो मायना नहीं रखते हैं। जरूरी यहां यह है कि उत्पादन के जो घटक होते हैं, जमीन, श्रम शक्ति, पूंजी और उद्यमशीलता, ये जो उत्पादन के कारक होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सही अनुपात में जब इकट्ठा हो जाते हैं तब कहीं होल्डिंग ज्योत क्षेत्र जो है वो इकोनॉमिक होल्डिंग कहलाया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये मानना था कि ज्योत क्षेत्र चाहे छोटा भी हो वो इकोनॉमिक होल्डिंग हो सकता है, और ज्योत क्षेत्र बड़ा भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप में वो इकोनॉमिक होल्डिंग हो जाएगा। फिर उन्होंने बहुत सांख्यिकी शोध निबंध में और उन्होंने ये नतीजा निकला कि भारत में जो ज्योत क्षेत्र है वो आर्थिक दृष्टि से अनुचित है। इसलिए नहीं कि वो बहुत छोटे हैं, वास्तव में उसका कारण है पूंजी की लागत उसमें कम है। जैसे मैं कह रहा था, उत्पादन के विविध कारक जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये उचित अनुपात में इकट्ठा आने चाहिए। विशेष रूप से पूंजी की जो लागत है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम है, और इसीलिए वास्तवता ये है कि लघु ज्योत क्षेत्र यह हमारे देश में इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं है। इसका उपाय ये नहीं है कि ज्योत क्षेत्र बड़े किए जाए। इसका उपाय ये है कि जो ज्योत क्षेत्र है उसमें पूंजी अधिक लगाना जरूरी है, और दूसरे जो कारक है, उत्पादक के कारक, उनका प्रमाण, उनका अनुपात भी बढ़ाने की जरूरत है।
और फिर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे देश में जो लघु जोत क्षेत्र की समस्या है, उसका कारण ये है कि सामाजिक दे सोशल मिसअलाइनमेंट। भारत के ग्रामीण इलाके में बहुत ज्यादा लोक संख्या है। ये जो बहुत ज्यादा लोक संख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, वह कृषि क्षेत्र पर बहुत बड़ा दबाव डालती है। और यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भारत में लघु जोत क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? उसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज है औद्योगिकरण बढ़ाना। जब आप औद्योगिकरण बढ़ाएंगे, उससे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ेगी और औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादकता भी बढ़ेगी, और ये दोनों मिलकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। ये जो शोध निबंध है वो उन्होंने लिखा था जब वो पढ़ाई कर रहे थे, पीएचडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। और आप देखेंगे तो उसके बाद 1918 में ये पेपर लिखा गया। उसके बाद 1930 के दशक में, 1940 के दशक में भारत के दो महान नेता महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ये दोनों में बड़ी अनबन हो गई थी इस इशू को लेके। महात्मा गांधी का कहना था, गांधी जी का कहना था कि गांव की तरफ लोगों ने जाना चाहिए, राम राज्य की उनकी संकल्पना और आत्मनिर्भर गांव की उनकी संकल्पना, तो वो लेके लोगों को कह रहे थे कि शहरों से आप निकलकर गांवों में जाइए। और डॉक्टर अंबेडकर जी का जो कहना था वो बिल्कुल विरुद्ध था। वो कह रहे थे कि गांवों को छोड़ के लोगों को शहर में आना चाहिए। अर्थात इसके और भी कई कारण उन्होंने दिए थे, लेकिन एक कारण जो था वो लघु जोत क्षेत्र की जो समस्या, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम हो रही थी, उसके ऊपर ये इलाज अच्छा हो सकता है, ये उनकी भूमिका थी। अब देखिए, अचरज की बात देखिए, सर आर्थर लुइस, इनका जन्म, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका जन्म कैरिबियन आइलैंड्स में 1915 को हो गया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विद्यार्थी बनकर आने वाले और प्राध्यापक बनने वाले पहले कृष्ण वर्णीय विद्यार्थी कौन होंगे, व्यक्ति कौन होंगी, तो सर आर्थर लुइस। उसके बाद में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे। ऐसे लगता है कि उन्होंने ये संकल्पना उठाई। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संशोधन किया था, जो शोध निबंध लिखा था, वो 1918 में लिखा था, और बहुत आगे चलकर 1954 में सर आर्थर लुइस ने इस संकल्पना को उठाया और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर लिखा, उसका शोध निबंध लिखा। उसका नाम था, टाइटल था, शीर्षक था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। अर्थात आर्थिक विकास जो कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त जनसंख्या है उसके बल पर पूरे इकोनॉमी का, पूरी अर्थव्यवस्था का कैसे विकास किया जा सकता है, उसका मॉडल उन्होंने बनाया, जिसको डुअल सेक्टर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उन्होंने ये बता दिया था कि किसी भी विकसनशील देश में कृषि क्षेत्र में जो ज्यादा लोग हैं उनको अगर आप शहरों में ले जाकर सम्मिलित करेंगे, बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करोगे, तो उससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र का भी लाभ हो सकता है और औद्योगिक क्षेत्र का भी लाभ हो सकता है, और इसका एकत्रित नतीजा ये होगा कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। आप देखेंगे संकल्पना की तरफ तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और क्या कह रहे थे,
36 बरस पहले डॉक्टर अंबेडकर जी यही बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और सर आर्थर लुईस को 1979 का इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिल गया, और डॉक्टर अंबेडकर जी को कुछ भी नहीं हासिल हुआ, साइटेशन तक कुछ भी उनको मिला नहीं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मित्रों, मेरी बात को यहीं पर विराम देते हैं। जब अगला चरण आएगा, अगले चरण में मैं चर्चा करने जा रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्र में सबसे बेहतरीन ग्रंथ जो है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो गई थी और जिसको बने आज इस साल को एग्जैक्टली 100 बरस हो रहे हैं, उस ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये चर्चा अगले चरण पर हम करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहिए। और जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।